राम राम सभी को। मेरा नाम अदिति सिंह है। मैं जेएनयू की विद्यार्थी हूँ। मैं वहाँ पे अरेबिक लैंग्वेज पढ़ रही हूँ। मेरा मूल निवास लखनऊ उत्तर प्रदेश है। मैं यहाँ पे गांव को देखने आई थी, उधर समझने आई थी ना। पूरा एक्सपीरियंस, पूरा अनुभव एक पोयम में कवर किया है। तो वो पोयम कुछ इस प्रकार शुरू होती है। एक सफर बड़ा निराला था, पहले तो उसके बारे में सोचकर हाल बेहाल हो जाता था। एक गांव में अकेले कैसे रहेंगे, बस यही सवाल सताता था। 21 की शाम थी, उतरी हमारी सवारी कोसरिया गांव थी। 7 लोगों का एक बड़ा परिवार था, मिला अभी नया साथ था। तो सफर सुंदर, सरल और कामयाब था। सुबह की शुरुआत दतून से होती थी, फिर रोटी बर्तन का काम और काकी खेतों में बीज बोती थी। वो दुनिया हमारी दुनिया से थोड़ी अलग जरूर थी, शायद इसी वजह से सीखने की चाह और भी भरपूर थी। मक्के की रोटी बनाना सीखा, मूंगफली, सोयाबीन और धान की खेती का ज्ञान मिला। खेती के छोटे छोटे दांव पेट समझे, मेहनत का असली सम्मान मिला। फिर चमची चाची का साथ मिला, उनके पीहर जाने का अवसर बारंबार मिला। उस सफर ने क्या क्या नहीं सिखाया। उन्होंने बड़े अपनेपन से अपने बड़े भैया से मिलवाया। उन्होंने पलायन का कारण समझाया, कैसे कोयले की तपिश में उन्होंने अपना घर बसाया। उनके पापा ने निशा चाय की चुस्की पिलाई, उसे पीकर गांव की सादगी दिल को बहुत भाई। फिर एक मोड़ गांव के चिकित्सालय को देखने का आया, तब एक कड़वा सच सामने आया। चिकित्सक अक्सर आते ही नहीं, लोग थक हार कर गुजरात जाते हैं। इलाज तो मिलता है पर खर्च बहुत उठाते हैं। तब समझ आया गांव का संघर्ष कितना गहरा है, सम्मान और अभाव के बीच उनका जीवन कितना ठहरा है। फिर दूसरा दिन आया, सुबह दतून, फिर रोटी बर्तन और खेत का काम, यही था हर दिन का पैगाम। फिर आरती और उसके साथियों ने पूरा गांव घुमाया, पहाड़ों पर चढ़ना सिखाया, अपने सपनों और शिक्षा का महत्व बताया। तब समझ आया, जब विद्यालयों में ही कमी हो तो मंजिलें भी अधूरी रह जाती हैं। फिर उन्होंने हमें जामुन, चंदन, कटहल, इमली जैसे अनेक पेड़ों से मिलवाया। जामुन के पेड़ पर चढ़कर बचपन जैसा आनंद पाया। नर्मदा मैया के उद्गम की कहानी सुनाई, उसका निर्मल जल भी पिया। फिर गांव की पहाड़ियों पर घूमते घूमते जिंदगी को जीने का एक नया तरीका मिला। उन्होंने बताया कैसे पक्षी भी बारिश का संदेश लाते हैं, कैसे तीतर अपने अंडों के लिए सही समय चुन पाते हैं। फिर त्योहारों की बात आई, दिवासा का महत्व समझ आया। होली दिवाली के अलग अलग पकवानों ने हर स्वाद में अपनापन बसाया। काका ने सरपंची के चुनाव की कहानी सुनाई, सबने मिलकर प्रेम से भोजन खिलाया। विदाई की घड़ी आई, पर उन्होंने हमें मेहमान नहीं, अपने परिवार का हिस्सा बनाया। आंखें नम थी, दिल में अनगिनत यादें थी। सफर भले ही समाप्त हुआ, पर सीखों की राह यहीं से शुरू हुई। उस छोटे से गांव ने सिखाया, खुशियां सुविधाओं से नहीं, रिश्ते मेहनत और अपनेपन से बनती हैं। और तभी दिल ने चुपके से कहा, ये सफर नहीं, जिंदगी का सबसे खूबसूरत पार्ट था। धन्यवाद। यही मेरा अनुभव था, जो भी गांव में हुआ और जो भी मैंने किया, जो भी सीखा, जो भी समझा चीज का।